न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और खबरों के विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके सामने हूं। मित्रों, हम आज इशारा कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जिस मौसम का इंतजार कर रहे थे वो मौसम आ चुका है। वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे राम मंदिर, कैसे चुनाव हो 2024 के लोकसभा के, और उसके पूर्व कैसे राम मंदिर का उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, ताकि उसमें से वो उनके मैथमेटिक्स है, जो धार्मिक उनका जो एजेंडा रहता है, उस एजेंडे के आधार पर वो मतलब 2024 के चुनाव में हैट्रिक लगा लें। लेकिन अभी देखिए क्या है, 2024 के चुनाव के पहले दो चीजें तो कम से कम ऐसे हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने 5 दुश्मन बना लिए। अच्छा, 5 दुश्मन उन्होंने कोई मौलवी को नहीं बनाया, 5 दुश्मन उन्होंने कोई पोप को नहीं बनाया, ना मुस्लिम के, ना क्रिश्चियन के, ना सिखों के ग्रंथी बनाए। उन्होंने जो 5 दुश्मन बनाए उसमें से जो 4 दुश्मन हैं वो हिंदू धर्म के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, शंकराचार्य। ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी, बलराज मधोक के समय से जो जनसंघ चला था, जो अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये हिंदू धर्म के प्रवक्ता तो छोड़िए, हिंदू धर्म के अधिष्ठित शंकराचार्य, उनके खिलाफ किसी भी वक्त जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज वही परिस्थिति हो गई। हिंदुओं के अलंबरदार, हिंदुओं के महासमर्थक, आज हिंदुओं के शीर्ष शिखर पर स्थिति महापुरुषों, शंकराचार्यों के विरोध में खड़े। क्यों खड़े हैं? क्योंकि 2024 का उनका एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। तो उनके जो 4 दुश्मन है, 5वें की बात हम बाद में करेंगे, वो जो 4 दुश्मन है वो यही शंकराचार्य, 4 दिशाओं में स्थित ये शंकराचार्य। हमें तो ताजुब हो रहा, मैं अपने मित्रों से बोलता हूँ, 4 दिशाओं में जो ये शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य तो द्वारका में भी है, और वो द्वारका गुजरात में आता है। अब गुजरात में ही स्थित शंकराचार्य के खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो बड़ा हिंदू धर्म के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो बहुत प्यार से, बहुत ही हंसते हुए ये चुटकुला, ये तमाशा देख रहे हैं। ये चुटकुला ही है कि नरेंद्र मोदी शंकराचार्यों के विरोध में खड़े हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मोदी जी को जो आशाएं थी कि देश के हिंदुओं का मानस उनके पक्ष में आ जाएगा और 2024 के चुनाव में वो हैट्रिक लगा लेंगे, मगर क्या हुआ कि दुनिया के जो सर्वमान गुरु हैं, हिंदुओं के गुरु, चारों शंकराचार्यों ने एक एक करके नरेंद्र मोदी की बखियां उधेड़ना शुरू, एक एक करके प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना शुरू किया। उनको वो कह रहे हैं कि मुझे राम से विरोध नहीं है, वो तो ये भी बोल रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री का विरोध नहीं। वो कहते हैं हम शंकराचार्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम धर्म सम्मत चीजों के समर्थन में खड़े हों। अब चारों शंकराचार्य कुछ विशेष मुद्दे उठाकर लाए, जिनमें से मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि वो किस पॉइंट पर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्यों का कहना है कि मंदिर अपूर्ण है, आधा है, ये सबको दिख रहा है। हम लोग को रोज फोटो दिखाती है, आसपास उसमें खंभे लगे हैं। अरे सोचिए, आप जब नासा में भेजते हैं मंगलयान और चंद्रयान, तो क्या वहां ये अपूर्ण होता है क्या मोदी जी? आप तो जाते हैं ना, उसकी मतलब वैज्ञानिक जो काम करते हैं उनका श्रेय अपनी खोपड़ी पे लेने के लिए आप पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन सोचिए, अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो चंद्रयान है या मंगलयान जाने वाला है ये भी,
और ये भी अपूर्ण है, तो आप फट से वहां से भाग आएंगे, क्योंकि आपकी भी जान का भी खतरा है। अब वो विज्ञान सम्मत बात है तो आपको खतरा दिखता है। अब जो धर्म सम्मत बातें हैं उनमें सीधा खतरा नहीं दिखता। तमाम धर्म गुरु बोल रहे हैं कि अपूर्ण मंदिर और अकाल बिना मुहूर्त के जो आप काम कर रहे हैं, इससे देश और देश के वासियों का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भाई चुनाव तो मई से आगे टल नहीं सकते, चल सकते हैं भाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने टाला था, इंदिरा गांधी ने भी 1 साल आगे बढ़ाया था। आप भी थोड़ा 5-6 महीने आगे बढ़ा दीजिए, आपको तो समय मिल जाएगा। आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आपके सहयोगी भी हैं कारपोरेट के लोग। परेशानी तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों को होगी। तो चारों शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर आधा है और आधे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। अब इसमें क्या बुरा कर रहे हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, क्योंकि वो उनको तो सब पता है। अब ये जो दूसरा उनका जो है शंकराचार्यों ने विरोध किया, ये चारों शंकराचार्य मोदी जी ने उनको दुश्मन क्यों मान लिया, भाजपा ने इनको दुश्मन क्यों मान लिया? क्योंकि पहला उन्होंने कहा पूर्ण है, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई मंदिर का शिखर तो बनाओ, मंदिर के शिखर पर कलश तो रखो, शीर्ष बिंदु पर कलश रखो और उसके बाद धर्म ध्वजा फहराओ। ये प्रथम कंडीशन है या प्रथम चरण है किसी भी मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ये 3 चीजें अनिवार्य हैं कि शिखर हो, शिखर पर कलश हो और शिखर पर ही धर्म ध्वजा हो, वो फहराई जाए तो ही संभव है। लेकिन भैया मोदी जी को कौन समझाए, जो बिना फाइनेंस मिनिस्टर से बात किए नोटबंदी कर सकते हैं, बिना रिजर्व बैंक में उससे बात किए हुए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और आगे का पॉइंट ये था, शंकराचार्यों ने बुरी बात नहीं की। हम लोग कई बार प्रतीक्षा करते हैं कि भाई हमारा जन्मदिन है, उस दिन से हम ये काम शुरू करेंगे। अच्छा, ये मान्यताएं हैं, ये कोई बुरी मान्यताएं नहीं। हमारा जन्मदिन मनाया जाता, कानपुर में बनाया जाता। मेरी माँ वो एक डलिया में गुलगुले रखती थी और दूध रखती थी, उसमें तिल डालती थी। तो ये मान्यताएं हैं हिंदू धर्म की ना, हमें नहीं मालूम उसका क्या होता है। लेकिन चूंकि धर्म सम्मत बात थी और वो डलिया में पैर रख के ऐसे वैसे छिटनिया बोलते हैं उसको, ये नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि ये हिंदू धर्म सम्मत बातें हैं। तो रामनवमी को अगर राम का जन्म हुआ है और रामनवमी अप्रैल में है तो 22 जनवरी को करने की क्या जरूरत है? ये हम नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य कह रहे हैं। चारों शंकराचार्य दुश्मन इसीलिए मोदी जी ने बना रखे कि भाई हम रामनवमी का वेट कैसे करेंगे, अप्रैल मई में तो सरकार बन जानी है, अप्रैल में चुनाव चल रहा होगा, इलेक्शन कमीशन इस बात की परमिशन नहीं मिलेगी और फिर हमारा फायदा भी नहीं होगा उस समय। फायदा तो अभी है 2-3 महीने पहले। तो इसमें पूरी तरीके से दुश्मन मानी। और एक कुछ धर्म गुरुओं ने क्या बोला, चौथा पॉइंट, धर्म गुरुओं ने यह भी कहा कि मुख्य यजमान अगर शादीशुदा है और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसे पत्नी को वाम अंग पर बैठाकर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। अब ये बड़ा जो है कठिन पॉइंट है। 2014 के इलेक्शन में, हालांकि उसके पहले वो 2-3 इलेक्शन लड़ चुके थे नरेंद्र मोदी, 2014 के इलेक्शन के पहले जब नामांकन भरना था तब उन्होंने लिखा अपना मैरिटल स्टेटस कि शादीशुदा है। अब चूंकि 2014 में तो कांग्रेस का विरोध चल रहा था, 2G 3G दामाद जी चल रहा था, तो बहुत लोगों ने इस बात पे गर्व नहीं किया कि गौर नहीं किया कि नरेंद्र मोदी की पत्नी भी है और थी, तो अब तक छुपाया क्यों? आपने गलत डिक्लेरेशन सरकार को दिया। कोई कहेगा कि महुआ मोइत्रा के गलत डिक्लेरेशन में तो आज सदस्यता ले लेते। मोदी जी ने जो गलत डिक्लेरेशन इसके पहले दिया और मुख्यमंत्री बने रहे, कोई मुकदमा होगा? चुनाव आयोग नहीं करेगा। तो वाम अंग पर पत्नी को बैठा, अब जसोदाबेन मोदी, बहुत सारे लोग तो बड़ा
सलाह दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग है वो तो बोल रही है एक दिन के लिए आप ले आओ जसोदाबेन मोदी को। अब एक दिन के लिए जसोदाबेन मोदी को लाकर वाम अंक पर बिठाकर प्राण प्रतिष्ठा करना ज्यादा जरूरी है या अपना अहंकार रखना कि हम जिंदगी भर तुम्हारे पास नहीं आए। अब बड़ी पर्सनल बातें हैं, तो अब हम क्यों जाए। तो उसके बाद भी सुना, कल आज ही की खबर आई थोड़ी देर पहले कि ये सब नहीं के बावजूद भी मुख्य यजमान वही बने। अरे भाई बन जाओ, आपके पास तो 303 का बहुमत है, आपको जो करना हो करो। अरे सरकार में करो, नीतियों में करो, पॉलिसीज में करो, बहुमत है, कानून बनाओ, ये सब करो। लेकिन अब हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए आपको ईवीएम से वोट नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदू धर्म के व्याख्याकार नहीं है, ना हिंदू धर्म आपसे पूछ के कुछ करेगा। हमारे बच्चे की शादी में या बच्चे के मुंडन में जो मंत्र पढ़े गए वो प्रतिपादित थे। शादियों में जो 7 भावर होते हैं उसमें भी मंत्रोच्चार होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता है, उसमें शंकराचार्यों द्वारा संस्तुत किए गए मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं। आप क्या मजाक बना रहे हैं, कोई नया हिंदू धर्म पैदा कर रहे हैं। 303 बहुमत आपको लिया, 423 तो राजीव गांधी के पास भी था। 303 अगर आपके पास है तो इसका क्या मतलब है कि आप धर्म बदल देंगे, और धर्म अगर न आपके अनुसार न चले शंकराचार्य तो आप उनके खिलाफ जो है वो करेंगे। आपने क्या किया है, आपको पता है आपके लोग क्या कर रहे हैं। आपके लोग जो सोशल मीडिया में हैं वो सारे लोग रोज शंकराचार्यों को बुरा भला कह रहे हैं। जरा अमित मालवीय को थोड़ा समझाइए, वो भी ब्राह्मण है, कि शंकराचार्यों को गाली मत दिलवाओ, उनको अपमानित मत। को शंकराचार्य ने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों से मुझे अपमानित करवा रहे। बोलिए, ऐसा हम हिंदुस्तान में कभी सुनने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर देश हिंदुओं बाहुल्य है और हिंदुओं के, अरे आपको क्या लगता है मुस्लिम लोग मौलवी से पूछ के सब करते हैं? जिन मुसलमानों का आप विरोध करते हो, जिन क्रिश्चियंस का आप मणिपुर में विरोध करते आए हैं या देश भर में चर्च जलाते आए हैं, वो क्रिश्चियन पोप की बात मानते हैं। पोप का आदेश चलता है तो उन्हीं की बात मानते हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म के लोगों को हिंदू के शंकराचार्यों की बात नहीं, आप तो नहीं मान रहे। तो ये बड़ी सी बात है। ऐसे में चारों शंकराचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर मोदी का राम मंदिर स्थापना 2024 में हैट्रिक लगाने का सपना धूल दूसरित कर रहा है। सपना धूल दूसरित हो रहा है। मोदी जी, आप सोशल मीडिया में इन्हें खूब गाली दे लीजिए। आपके योगी बोलते हैं सबसे बड़े राम हैं, यानी वो शंकराचार्य बहुत छोटे हैं, वो भगवा पहन। अरे मोदी, अरे योगी जी महाराज, आपकी तो हालत खुद मोदी जी ने क्या कर रखी देखिए। कल रात में जो हेलीकॉप्टर खड़ा था, हवाई जहाज खड़ा था, चार्टर प्लेन लखनऊ में, उसमें से कौन गया दिल्ली, कौन नहीं गया? आपके खिलाफ क्या साजिश हो रही है? ज्यादा नरेंद्र मोदी की वकालत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी आपको किनारे कर रहा है। अयोध्या में भी आपकी क्या चल रही है योगी जी? सबसे बड़ा राम है तो राम आपकी सुन क्यों नहीं रहा है? आप शंकराचार्यों का, आप वहां नाथ संप्रदाय का वहां गोरखपुर में पीठ चलाते हो, करते राजनीति हो, चलाते हो बुलडोजर, हिंसा भी होती है, ये सब तो आप करते हो। लेकिन आपको जो है मोदी सबसे बड़े राम है, ये तो सब बोलते। लेकिन ये बोलने के लिए आपसे पहले शंकराचार्यों का हक है। जो शंकराचार्य बोले वो आपको मानना है। राम तो आपसे बोलेंगे नहीं, आप तो राम के अर्थ को अपने आप सब निकाल लोगे। ये देखिए, एक पॉइंट और जो है मैं बोलना चाहता हूं कि राम तो मूर्त है, मूर्ति बोलेगी नहीं। तो जो मोदी के चमचे महामंडलेश्वर जो हैं, जितने मोदी के जो चंपत राय वहां बैठा है ट्रस्टी राम जन्मभूमि का,
ये सब मोदी के चमचों ने मोदी को घेर के शंकराचार्यों के खिलाफ जो है ये कर तो राम तो बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा? हमारे भगवान तो बोलेंगे नहीं, वो तो मूर्त के रूप में है। तो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले शंकराचार्य बोलते हैं तो उनको आप गाली देते हो। कल राम बोल देंगे तो उनको भी आप गाली दो। कल कृष्ण बोलेंगे तो उनको भी वाजपेयी गाली देंगे। जो इनके पक्ष में ना बोले तो वो उनको ये गाली देते हैं सोशल मीडिया पे। जाहिर सी बात है कि मोदी की राह में रोड़े लगाने वाले चारों शंकराचार्यों को आज मोदी जी, आज भाजपा, आज आरएसएस का आईटी सेल सब बुरी तरीके से कोस रहे हैं। क्यों साहब? आप तो मुसलमानों से लड़ते थे, इस बार तो आप हिंदुओं से लड़ने लगे। और सिर्फ हिंदुओं से नहीं लड़े, हिंदुओं के सबसे शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों से लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदूवाद बोलते हो, हिंदुओं के गुरुओं को गालियां बकते हो सोशल मीडिया के द्वारा। तो आप करवा ही रहे हो, शंकराचार्यों को गाली दिलवा रहे हो। वो 4-6 जलेबी बाइयां भी हैं वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया में। कश्यप ने कल पूछा पिछले दिनों आशुतोष राणा से कि क्या धर्म है और ये है वो है, तो उसने सुना दिया, बता दिया कि तुम अभी बच्ची हो, तुम मोदी की एक्स्ट्रा तनख्वाह और लिफाफे पे जो पत्रकारिता करती हो ना, बेशर्म बन के तुम, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, रोमाना और जाने कौन कौन से नाम है, वो एक जिसको कमलनाथ लेके घूमता था, नाविका कुमार, तुम सब लोग प्रश्न क्यों नहीं उठाती हो कि भाई जाओ जसोदा बेन को लेके आओ? तब कहोगे पर्सनल है। आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की ना, क्योंकि आपके घर में जो लाखों का एक्स्ट्रा ब्लैक मनी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से, उसका सब पता 4 महीने बाद लग जाएगा जब आप इंडिया अलायंस के नेताओं के पीछे पूंछ हिलाते घूमोगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को पता नहीं शंकराचार्य से क्या। चलो रोमाना को दुश्मनी हो सकती है, वो मुस्लिम है। रूबिका लियाकत को दुश्मनी हो सकती है, वो मुस्लिम है। लेकिन अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और ये नाविका कुमार को क्या दुश्मनी है शंकराचार्यों से? आप वहां पर पहुंच गई शंकराचार्य के पास बैठने। अरे जसोदा बेन के पास भी जाओ ना बैठने कि आप कई साल से नहीं आई, आपको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपको बुलाना चाहिए, क्योंकि पत्नी को बांग पर बैठा कर ही प्रतिष्ठा हो सकती। वहां भी चली जाओ, वो तो औरत है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। प्रियंका गांधी 9 रेसलर महिलाओं को जंतर मंतर पर किनारे ले जाकर बात की थी, क्योंकि वो महिला थी। एक महिला से कंफर्टेबल होती बात करने में। जब उसने अपना जूता छोड़ा और कुश्ती छोड़ी और विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन पुरस्कार लौटा, तो प्रियंका उनके घर पे गई थी। राहुल गांधी नहीं गए थे, क्योंकि प्रियंका गई थी। और एक महिला से बात करने पे कंफर्टेबल महसूस करती है, ऐसा हम सभी नहीं, समाज सोचता। आप चली जाओ ना जसोदा बेन मोदी क्या, आप मोदी जी से ही कहीं तो ले आइए, एक दिन के लिए ले आइए। तो साहब ये है मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से आप गाली खिलवा रहे हैं, शंकराचार्यों को आलोचना करवा रहे हैं, गालियां क्या खिलवाएंगे। और आप वहां पर ये कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया से तो क्रिटिसाइज करवा रहे हैं। तो ये क्या है, आप जो शंकराचार्यों के खिलाफ वातावरण बनाए हैं, ये आपको बड़ा भारी पड़ने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि 3 प्रांत आप जीत लिए हो? तो आपने जग जीत लिया। 3 प्रांतों में आपकी कम से कम 35 सीटें कम हो रही हैं, 65 सीटों में। आप भूल जाइए 3 प्रांत पिछली बार कांग्रेस ने जीते थे और टोटल 54 सीटें आई थी लोकसभा में। तो यही हाल आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए अहंकार में शंकराचार्यों को गालियां देना बंद कीजिए। तो जो 4 दुश्मन, जिन मोदी जी के 5 दुश्मन, उसमें ये हैं 4 दुश्मन शंकराचार्य। अब चले 5वें दुश्मन की ओर। हो 5वां दुश्मन तो एकदम आजकल बहुत आगे निकल चुका है।
14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 5वां दुश्मन आपका लेके चला, मणिपुर से चला। मणिपुर में 2 ही सीटें हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी आज तक गए नहीं। इतने महीनों से वहां पर महिलाओं के साथ क्या हुआ, कारगिल की सेनानी की महिला के साथ क्या हुआ, लेकिन आप गए। राहुल गांधी गए, उनके लिए मणिपुर 2 लोकसभा सीट नहीं था, मोदी जी के लिए 2 लोकसभा सीट। और मणिपुर में महिलाओं ने, अरे मैं आपको ये तीनों जगह बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट संपर्क में हूं, कि मणिपुर में महिलाएं घरों से निकल कर आई और राहुल का हाथ पकड़ा, कहीं हाथ चूमा, कहीं राहुल को छू कर देखा, ये कौन देवता आ गया, ये कौन देव पुरुष है जो इस हालत में हम महिलाओं को के लिए, हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाने आया था मणिपुर। और आज फिर अपनी यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ। ये बड़ी बात है। मणिपुर में महिला, पुरुष, बच्चे, अरे बच्चे तो तभी आएंगे जब महिलाएं, उनकी माएं आएंगी। माँ, ये मुझे तो बताया, वो इंटरव्यू कुछ के आ रहे थे, खाना हमने रात में बना लिया, या एकदम सुबह 4 बजे बना लिया। हम तो राहुल को देखने आए थे, हम देखने आए थे नेहरू गांधी की परिवार की 5वीं पीढ़ी, जो आज हमारे दर्द से कनेक्ट करने के लिए बाहर आए। ये उन्होंने अपनी भाषा में बताया, छोटे छोटे वीडियो हमने देखे। आज फिर क्या हुआ, 2 दिन मणिपुर में रहने के बाद 2 दिन नागालैंड। अब नागालैंड में, अरे भाजपाइयों जरा सुन लो ध्यान से यार, नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है महाराज। एक लोकसभा सीट के लिए जान जोखिम में डालने नरेंद्र मोदी नहीं आए, ना मणिपुर की 2 सीट के। और राहुल 2 दिन वहां रुके और यहां रुके 2 दिन नागालैंड में, और उन्होंने वहां की जनता से दर्द पूछा, वहां की जनता की बेरोजगारी की बात जानी, वहां पर कितनी आर्थिक तकलीफें हैं वो देखी, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। और जबकि परिस्थितियां दूसरी हैं, इन सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का शासन। नागालैंड में, मणिपुर में तो एक गायक निकल आया, रेवॉन क्या नाम था, और वो बैठ के उसने भारत जोड़ो यात्रा पे अपना गाना बनाया। जनता में एक उत्साह है राहुल गांधी को लेके। ये 5वां दुश्मन है मोदी जी का, 4 शंकराचार्य और एक राहुल गांधी। वहां पर भी बड़ा नाटक हुआ। मणिपुर के भाजपाई सीएम ने कहा यहाँ नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, ये खैर वो गए सारे। नागालैंड में भी वो सारी जगहों पे गए। नागालैंड में वहां के लोगों ने जैकेट दिया, वहां के लोगों की टोपी दी, वहां के लोगों ने परिधान वहां से घर से खाना बना के लाए। सिक्योरिटी वाले रोकते थे कि भाई आप ये कौन खाना है, किसका है, आप मत खाइए, मगर राहुल गांधी उनके प्रेम के आगे विवश थे। वे वहां का मिष्ठान चखते, वहां के व्यंजन चखते, वहां के लोगों को गले लगाते, वहां के कपड़े पहनते, वहां के बुजुर्गों को प्रणाम करते। ये सब करके उन्होंने नागालैंड की यात्रा पूरी कर असम में प्रवेश किया। अब देखिए, असम तो बड़ा भारी नौटंकीबाज बैठा है वहां पर। उसका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। ये वही महाशय हैं, कांग्रेस के बड़े भारी कार्यकर्ता बनते थे और राहुल गांधी से मिलने आए थे। तो राहुल गांधी ने इन्हें अपने घर पे बैठाला, ऑफिस में, घर ऑफिस। और राहुल गांधी ने वहां पर पेडिग्री रखी थी। राहुल गांधी के पास कुछ डॉग्स हैं, 1-2, तो वो प्यार में राहुल गांधी के पास आ जाते हैं, और सबके आते हैं, हमारे घर में भी डॉग। जिन लोगों के घरों में कुत्ते हैं, कम से कम उतना तो जानते हैं कि बेजुबानों के दर्द के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है मोदी जी। हेमंत विश्वकर्मा सामने बैठे थे और उन्होंने
वो बिस्कुट जो कुत्तों के थे वो कुत्ते को खिला दिए। हेमंता साहब को बुरा लगा कि वो हमें क्यों नहीं खिलाए साहब। अरे कुत्ते के बिस्कुट कुत्ते को खिलाएंगे ना। हेमंता जी आपको क्यों खिलाएंगे? आपने बाहर आके वक्तव्य दिया, वो कुत्तों के बिस्कुट खिला रहे थे। तो आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए। अब तो आप सीएम हैं, आप भी आज अपने वक्तव्य को आप बदल सकते हैं। तो इन्होंने, हेमंता विश्वकर्मा ने आदेश दे दिए सारे लोगों को कि घर घर जाओ और जाके हमारी उपलब्धियां। अरे भाई 7 दिन के लिए राहुल गांधी असम में है। असम में 14 सीटें हैं, 2 मणिपुर, 1 नागालैंड और 14 सीटें असम में लोकसभा की। तो अब वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपने वो मालूम पड़ा एक जगह कार्यक्रम हो रहा है, वहां मालूम पड़ा भाजपा के कार्यक्रम के बाद से राहुल गांधी सब कार्यक्रम छोड़ के चली आई औरतें। राहुल गांधी को देखने के लिए वो अपने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम छोड़ के चली आई और हेमंता विश्वकर्मा को भागना पड़ा जगह छोड़कर। तो अपने कार्यक्रम को ही स्थगित कर डाला। उसके बाद उन्होंने, हेमंता विश्वकर्मा, उन्हें पता है राहुल गांधी है यहाँ, तो राहुल गांधी है जब तक तो जनता राहुल गांधी के पास जाएगी, आपके किसी कार्यक्रम में आने वाली नहीं। और हुआ क्या है, राहुल गांधी का वो है मेरा वीडियो दिखाएंगे अभी हमारे टेक्नीशियन। राहुल गांधी ने मंच पर बोला कि भारत का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है असम का चीफ मिनिस्टर, यानी हेमंता विश्व शर्मा। और उनकी पत्नी पर अभी करोड़ों का घोटाला आया। ये राहुल गांधी ने बाद में बोला, मैं पहले बोल रहा, वो दबा दिया गया है। अभी अगली सरकार इनको निकाल के देगी। उनके बच्चों पर, हेमंता के बच्चों, उनके रिश्तेदार, सबने घोटाले किए, हर एक के ऊपर घोटाले के केस। और ऊपर से अभी क्या बोले यार, अब मुहावरे भी तुम बेशर्म जो है काम नहीं करते। वो चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो भारत का पैसा चुराते हो, घोटाला करते हो, जाना चाहिए जेल में तुमको। हेमंता विश्वकर्मा सीएम असम, यू आर मैटर ऑफ प्रिजन, तुम्हें जेल में जाना चाहिए, इतने घोटाले हैं तुम्हारे ऊपर। अमित शाह की कृपा से बचे हो, ईडी तो तुम्हारे घर जानी चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है, हेमंता विश्वकर्मा राहुल गांधी से कह रहा है, राहुल गांधी से कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि अगर शहर की तरफ आए तो गिरफ्तार कर लूंगा। अरे कर लो ना यार, क्यों डर, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है? उसी घर का नमक खाया है तुमने हेमंता विश्वकर्मा, उसी घर से जो है तुमने राजनीति सीखी है। और आज उसी घर में तुम जो है बोल रहे गिरफ्तार कर दो। नेहरू की गिरफ्तारी मालूम है 9.5 साल की थी। तुम्हारे बाप दादे देश को आजाद करने में कितना दिन जेल गए, जरा ये जनता को बताओ आके। इंदिरा गांधी और संजय गांधी ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। प्रियंका गांधी 4 दिन के लिए योगी ने अरेस्ट किया था। राहुल गांधी को भी क्या क्या अत्याचार आप लोगों ने किए, सदस्यता ले ली, घर छीन लिया, ये कर दिया, कितना परेशान किया। तो आप गिरफ्तार करना के लिए बोलते हो तो करो ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें पता ही है कि, मतलब आपको तो पता ही है, आप कांग्रेस में थे। हेमंता विश्वकर्मा, आपको पता है, इतिहास पता है कि कांग्रेस ने कितने जेल में दिन गुजारे हैं। आजादी जेलों से मिली है। अरे एक बार राहुल गांधी को डाल दोगे, किस में डालोगे, कौन सी धारा में डालोगे? औकात है तुम्हारी डालने की? ये पूरा मुल्क जो है वो उबल पड़ेगा। अगले दिन तुम्हारी ये जो मुख्यमंत्री पन लिए घूमते हो ना, ये चली जाएगी। तुम्हारा पद पता नहीं कहां चला जाएगा। और मुझे पता है कि इनकी पत्नी पे जो करोड़ों का घोटाला है, खुद इस पर घोटाला है, और इनको डर है कि अगली सरकार आई तो हमें जेल में डाल दे। अब राहुल यहाँ रुकेंगे तो जाहिर सी बात है हेमंता विश्वकर्मा भी हारेंगे,
मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, लेकिन उसके पहले 14 की 14 सीटें पूरी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारने जा रही है मोदी जी। और उसमें आप कारण कम हो, आपका हिमंता विश्वकर्मा ज्यादा कारण है। हमें तो लगता है ये पुराना कांग्रेसी है और ये वापस आना चाहता है 2024 के बाद कांग्रेस में। तो ये राहुल को और नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। जेल में डालोगे तो ये मुल्क जो है जेल जाने वाले लोगों को प्यार करता है, सम्मान करता है और उन्हें जिताता है। भारतीय जनता पार्टी में जेलों से ही चुनाव लड़े गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक समय जेल में ही चुनाव लड़ा था और जीते थे। न जाने कितने लोगों ने जेल से चुनाव लड़ा। राजनारायण तो इंदिरा गांधी के खिलाफ इसलिए जीते थे कि उन्होंने ट्रक में वो जेल की सलाखें बना रखी थी, बैरक बना रखा और उसी से मीटिंग करते। मैं था रायबरेली। तो जेल जाना आप किसको सिखा रहे हो यार? उस नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी को बता रहे हो जेल जाना? उन्होंने जेल में रहकर आप इस देश को आजादी दिलाई। तो हिमंता विश्वकर्मा तुम जो है, चलिए आप कह देता हूं मुख्यमंत्री हैं आप। ये जो जेल वेल बोलते ना गिरफ्तार कर लोग, और बोल क्या रहे हैं दोस्तों कि FIR तो कर दी है, शायद FIR आज कर दी है। कल बोल रहे थे FIR कर लूंगा और जब चुनाव खत्म होंगे तब आपको गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों डरते क्यों यार? FIR के साथ ही अरेस्ट करो ना, वो असम में ही है। क्यों तुम्हारी औकात नहीं है क्या अरेस्ट करने की? तुम्हें जन समर्थन नहीं मिलता अरेस्ट करने के लिए? तुम्हें पता है असम उबल पड़ेगा। सिर्फ असम ही नहीं, मणिपुर, नागालैंड, असम के बगल में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये पूरे पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य तुम्हारे शासन को 2 दिन में उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ रही। तुमने देख ली राहुल जिधर से निकल जाते हैं असम के शहर खाली हो जाते। आप कह रहे हैं शहर में मत आइए, क्यों शहर में क्यों ना है? शहर आपके पापा जी का है क्या? या राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है? और कौन सी शांति भंग कर रहे हैं? वो शांति भंग कर रहे हैं क्या कोई? वो अगर जनता से पास आते हैं, आम जनता उनसे मिलना चाहती है। एक लड़की ने छोटी, एक 9-10 साल की लड़की, में उसका वीडियो मैंने देखा। वो लड़की से मीडिया वालों को बोलती है कि राहुल गांधी आओ, रो पड़ी। राहुल गांधी आ रहे हैं, मैं तो खाली यहाँ इसलिए खड़ी हूँ 3-4 घंटे से कि मैं एक बार उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। वो बंदा ही ऐसा है कि उसका वो ईमानदार बंदा है, उसके चरण छूना है। और जब राहुल गांधी वहां से गुजरे तो वो लड़की आई, राहुल गांधी ने उसे गले लगाया, फपक के रो रही थी। उसके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि राहुल गांधी के पांव छू। हालांकि राहुल गांधी मना करते हैं पैर छूने छोटों से और खासकर कन्याओं से, लेकिन वो लोग जाते हैं, उनसे लिपट जाते हैं। बच्चों में उनको सुरक्षा दिखती है, सिक्योरिटी दिखती है। कहना चाहता हूँ, मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि असम में इन तीनों प्रांतों में महिलाओं की संख्या राहुल गांधी के करीब आने वाली बहुत ज्यादा थी अपेक्षाकृत पुरुषों के। क्यों? उन महिलाओं ने देखा है, उन महिलाओं ने वो फोटो देखे हैं, उन महिलाओं ने इन्हीं पूर्वोत्तर राज्य की, एक मणिपुर की 2-3 महिलाओं को नग्न देखा है, उनके चित्र देखे हैं। वो डरी और सहमी हुई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई हैं। इस तरह जब देवदूत आता है राहुल गांधी की तरह तो निकल के बाहर आती हैं और राहुल गांधी से लिपट जाती हैं। अपरोक्ष रूप से ये कहना चाहती हैं कि तुम हमारे आसरा हो, तुम मेरे जो है सहारा हो, तुम हमें सुरक्षा दो। और रोती हैं, नारियां छूने लगती हैं।
किसी में सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये सच है कि नहीं सच है। तो भाई हेमंत विश्वकर्मा जी, वैसे भी राहुल गांधी 5वें दुश्मन है मोदी जी के, 4 शंकराचार्य और 5वें राहुल गांधी। आप चाहो तो 5 को अरेस्ट कर लो, आप तो मुख्यमंत्री हो। आपने तो पवन खेड़ा को हवाई जहाज से निकाल के अरेस्ट किया था, और जब तक आप ले जाओ उनको असम तब तक जो है चंद्रचूड़ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने फौरन बेल दे दी जब वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में। तो आप तो शाहरुख खान के लिए भी बोले थे। हाँ, या अचानक याद आया महाराज, हेमंता विश्वकर्मा, आपने बोला था शाहरुख खान की पिक्चर लगने नहीं देंगे असम में। फिर क्या हुआ? फिर रात में जब राहुल शाहरुख खान से 2:30 बजे गिड़गिड़ा के बात कर रहे थे, सॉरी सर, सॉरी सर, तुमने तो ट्वीट किए थे ना ये। फिर क्या हुआ था? सूचना तो यह है कि दुबई के एक महाराज ने मोदी जी को फोन किया, और मोदी जी ने तुमको फोन किया, हेमंता विश्व शर्मा। तो तुमको 2:30 बजे जब शाहरुख खान ने फोन किया तो लपक कर आए। वो जनसेवी मुख्यमंत्री होते हैं जो रात में 2:30 बजे आकर जनता, पीड़ित जनता की बात सुनते हैं। मैं गया था 2:30 बजे एक बार, मुलायम सिंह यादव क्या मुख्यमंत्री थे और दैनिक जागरण के संपादक थे विनोद शुक्ला। मैं गया था यहाँ से लखनऊ, तो मुझे रात में 2:30 बजे गए थे, कुछ बात थी तो उनसे मिले थे हम। तो जनता से 2:30 बजे मिलते हैं, लेकिन आप 2:30 बजे जनता से नहीं मिलते हो। आप शाहरुख खान से डर कर फोन लेते हो कि हमने शाहरुख को ये कह दिया, शाहरुख को ये कह दिया, माफी तो मांग ही ली होगी। फिर शाहरुख की फोन लगा ना। आप सबसे बड़े नहीं हो, आपसे बड़ा भी कोई है। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज का विषय मैंने यही रखा था कि हिंदू कहने वाली सरकार, मुझे याद है कि ये सब लड़ते रहे मुसलमानों के खिलाफ, मंदिरों पर जाकर भगवा लहराते रहे। तुम जो है बहुत सारे उनके ईद के जलूसों में और उनको तुमने हूट किया, जबकि वो यहाँ पर, मुझे याद है मैं भी रहता हूँ कभी कभी, यहाँ पर जो गणपति विसर्जन होता है तो मदनपुरा के चौराहे पर सारे मुसलमान खड़े होते हैं और गणपति की पूजा करते हैं। मुझे बड़ा द्रवित करता था। और वो लोग सागर होटल के चौराहे पर और प्रसाद भी बांटते हैं। हर गणपति मूर्ति, खासकर वो दादर वाली मूर्ति जो बड़ी प्रसिद्ध है, रात में 4-5 बजे तक खड़े रहे। आपके अंदर पता नहीं मानवीयता कितनी है, लेकिन एक चीज तो सिद्ध हो गई ना, आप हिंदू के हो, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन के। क्यों मुसलमानों से लड़ते थे तो समझ में आता था, अब आप हिंदुओं से भी लड़ रहे हो, किसको छोड़ोगे? कोई तो बचेगा। कल ऐसा तो नहीं होगा कि आप ही आपस में लड़ते लड़ते मर जाओ। अब मैं मरने की कल आप ऐसा सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें थी। और 4 दुश्मन हिंदू धर्म के प्रमुख और 5वां हिंदू धर्म का एक युवक, आज 5 हिंदू दुश्मन हैं नरेंद्र मोदी के, 4 शंकराचार्य और 1 राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।